हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आर जिसमें रीजनिंग कवर्ड है, जिसमें प्रॉपर साइंस कवर्ड है, उसमें जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जो भी ज़रूरी है वो सब मार्क्ड है। और ये जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं, इसकी मैं सोर्सेज आपको आज दे दूंगा। इसके लिए आपसे कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं एक PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। वीडियो के एंड में उसमें बात करेंगे एज अ गिफ्ट आपके लिए। आपने इतना वेट किया, मुझे इतना समय दिया कि मैं इस वीडियो पे अच्छे से काम कर सकूं। एंड जो येलो वाले हैं वो तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उस पर बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट जोग्राफी, ओके, देन पॉलिटी, इसके अलावा हिस्ट्री सब पे बात करेंगे। सो ये वीडियो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज को कवर करती है, जो भी आर में आने वाले हैं क्वेश्चन। मैंने सारे के सारे PYQs हाल ही फिलहाल में सारे एनालाइज किए हैं, ठीक है। एंड उस एनालिसिस के बाद मैं इस लिस्ट को प्रिपेयर कर पाया हूँ। सो नाउ शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं, देखो, हिंदी, करंट अफेयर्स, UPG के, ठीक है। ये हो गया एक सेट, ठीक है। हिंदी में आपको पता है कितने क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर और UPG को अगर मैं मिला लूँ तो इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हिंदी आपको खुद से करना है, सोर्सेज मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, तो आप जाके वहाँ देख लेना, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ, तो आप वहीं से कर लो, उसके अलावा कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप वहाँ से नहीं कर रहे हो, आप खुद से करना चाह रहे हो, देन इट्स ऑल्सो ओके। आप नवंबर से लेके जून तक के करंट अफेयर्स मिनिमम कर लेना। आइडियली हमें एक साल का करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए, बट जो PYQs हैं उसमें अगर 20 क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के, तो मैंने ये नोटिस किया है कि 16-17 क्वेश्चन वही होते हैं जो कि लास्ट के 6-7 महीने के होते हैं। सो आइडियली आपको एक साल का कवर करना है, बट क्योंकि समय नहीं है और क्योंकि ये बस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है, तो आपको एटलीस्ट जो 7 महीने हैं ना उनको कवर कर लेना है, जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये महीने हैं, ओके। नाउ रीजनिंग एंड हाँ, एक और बात, इन महीनों में जो साइंस हो गया, इकॉनमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया और इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इकॉनमी की वीडियो बची है, वो आपको मिल जाएगी कल। नाउ बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, UPG के नोट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। रीजनिंग की बात करें, सो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग आपको कम्प्लीटली पूरी करनी है। मैं टॉपिक्स बताऊँगा आपको एंड वहाँ से आप पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सोर्सेज बता दूंगा एंड वहाँ से आप कवर कर लेना, ठीक है, वीडियोस देख के। इकोनॉमिक सर्वे मैं वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी डेप्थ में हमने कवर करा है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। सेंसस, देखो, इकोनॉमिक सर्वे और बजट आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। आई विल प्रायोरिटाइज, क्योंकि मैं खुद इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। एंड इसमें सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे और बजट नहीं है, इकोनॉमी की बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है, प्लस और भी अदर डेटा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सेंसस की बात करते हैं, ठीक है। सेंसस आप कहीं से मत पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो देख लेना। अब मैं ऐसा जनरली कहता नहीं हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ किसी की वीडियो देख लो, आपकी मर्जी, बट सेंसस के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएंगी ट्रिक्स, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी है अवेलेबल एंड आप जाके देख सकते हो। एग्रीकल्चर मिनरल डेटा, ये भी हम कवर कर चुके हैं। इसमें बात करते हैं एग्रीकल्चर और मिनरल की। सो ये बेसिकली कितना है, ये बेसिकली है हमारा लगभग 15 क्वेश्चंस बनते हैं टोटल एग्रीकल्चर और मिनरल को मिला लें अगर तो, ठीक है। एंड इसकी जो वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, प्लस 2 PDF है, वो भी हम कवर कर चुके हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ऑब्वियसली। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। एक बार मैं ज़रा ब्रेकेज कर देता हूँ हर एक चीज़ का। देखो, ये जो टॉपिक हो गया ना, रीजनिंग, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसस, एग्रीकल्चर मिनरल डेटा, प्लस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह लो या मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन कह लो, फॉर एग्जांपल जिसमें डांसेस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अगर मिला लोगे तो ये आपको बनता है 40 क्वेश्चंस। ध्यान देना, 40 क्वेश्चंस बनते हैं। अब तक मैंने आपको इतना कवर करवा दिया है। रीजनिंग आपको खुद करना है, सोर्सेज मैं बता चुका हूँ रीजनिंग के। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाली PDF होगी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसका पहला पार्ट आपको आज ही मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में, ओके। हिंदी की बात करते हैं। सो हिंदी में आपको खुद से करना है, 60 क्वेश्चन ही हो गए, 60 ही हो गए, 40 ही हो गए, ठीक है। तो हो गए कितने हो गए, 100 प्लस 30 क्वेश्चन ये हो गए,
तो लगभग 130 क्वेश्चन का तो प्रॉपर कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं बचे हुए 70 क्वेश्चन, जो कि एक गले की हड्डी बन जाता है एस्पिरेंट्स की। करना क्या है, देखो इकोनॉमी में जो मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, वो आते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, इंडिया और यूपी दोनों के, जो कि हम यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, अब जो बचता है ना प्रॉपर पार्ट, अब या तो मैं उसके लिए पूरी क्लासेस कवर करूँ या फिर मैं पूरी पूर्वावलोकन कवर करूँ, बट मैं कहूँगा वो मत कवर करो, बिकॉज इकोनॉमी में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक समझ लो, एक हो गया इजी वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। एक पूछ लेगा बुक्स, ठीक है, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनके कौन सी किताब लिखी है, आपने देखा होगा कार्ल मार्क्स ने किसका सिद्धांत दिया था, कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब लिखी थी, इस टाइप के, है ना। एडम स्मिथ की कौन सी किताब का नाम क्या है ना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बुक्स वाली जो बात है ना, और जो फादर ऑफ इसे कैसे क्या कहा जाता है, ये वाली चीज़ हम कवर कर लेंगे एक्स्ट्रा वाली वीडियो में, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो चीज़ है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, किसमें, इन्वायरमेंट में, तो आप वहाँ से कवर कर लेना। ओके, बचा क्या, अब बचता है यार 1-2 क्वेश्चन का मामला, ठीक है, जो फंस सकता है। अगर आप चाहो तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, शांति से बस एक मैराथन क्लास कवर कर लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट की, हिंदी हो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। अनअकैडमी ले लो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो भाई देखो 10 घंटे की वीडियो होती है, मैं रिकमेंड नहीं करता 10 घंटे की वीडियो। इकॉनमी के लिए कोई भी वीडियो आपको मिल जाए जो 3 घंटे की होगी, आप उसे कवर कर लो आराम से, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इकॉनमी में। नाउ बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, 1 घंटे की एक वीडियो है, उसके अलावा 2-3 वीडियो और हैं, जिसमें नेशनल पार्क्स कवर करे हमने, जिसमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला डेटा कवर करा है, जिसमें हमने कन्वेंशंस कवर करे हैं। ठीक है, और उसके नोट्स भी बेसिकली मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ओके, एंड जो ग्रुप में पहले से जुड़े हैं, मेरे ख्याल से आपने पहले से ही कवर कर लिया होगा, सो दैट्स वन थिंग। सो वीडियोज़ आर इनफ, दे आर मोर देन इनफ, उसमें जो कंसेप्ट हैं वो आपको समझने हैं बस, है ना। पूर्वावलोकन की बात करते हैं। सो जब इतना हो जाए तो बस एक बार पूर्वावलोकन के क्वेश्चन लगा लेना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो 5 क्वेश्चन बनेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, बस इतने ही आएंगे इन्वायरमेंट से, और बट जो आएंगे ना वो बहुत ईजी आएंगे, टफ नहीं आने वाले। तो ये वाले छोड़ नहीं सकते आप किसी भी कीमत पे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना इन्वायरमेंट के, ये आप छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। एंड अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आप छोड़ देते हो, देन इट इज़ समथिंग जो आप कहीं ना कहीं ब्लंडर कर रहे हो अपने साथ। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, देन हमें ये समझना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट वॉर्स, कौन कौन सी वॉर हुई, खासकर किस में, इंडियंस में अपने आप, जैसे फॉर एग्जांपल मराठाज विल फाइट इन मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, विद मुगल्स एज वेल, विद अफगान्स एज वेल, है ना। अहमद शाह अब्दाली इन सबसे फाइट होती है ना। पानीपत का युद्ध हो गया, ये सब हो गया। फिर इंडियंस और ब्रिटिशर्स की भी आपस में लड़ाई होगी, है ना। अगेन देयर विल बी फाइट्स इन मराठाज एंड दिस मैसूर किंगडम में। सो ऐसी बहुत सारी फाइट होंगी। कर्नाटक वॉर्स होंगे जिसमें ब्रिटिश पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर कोई भी दूसरी कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, डच हो गई, पोर्तुगीज़ हो गए, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको वो इम्पॉर्टेंट वॉर्स हैं, ठीक है, वो किसके बीच में लड़े गए, ये आपको समझ लेना है, किसके बीच में लड़े गए, उनका ईयर क्या था, ठीक है, उनका ईयर क्या था, ये आपको याद होना चाहिए, होना ही चाहिए। प्लस आपको जो इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए जो पूछी गई है एग्ज़ाम्स में, वो है उसका बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बक्सर का जो बैटल होता है वो 1764 में होता है, ठीक है। अब बक्सर के बैटल में कौन बेसिकली नेतृत्व कर रहा था, किसका, ब्रिटिशर्स का। अब ऑप्शन आएगा क्लाइव था, कौन था। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि कौन लीड कर रहा था पूरी बैटालियन को, सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, ओके। इसके अलावा यू नीड टू रिमेंबर द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पार्ट, उसमें बेसिकली क्रोनोलॉजी होती है, पोर्तुगीज़ पहले आए, कौन सा ईयर में आया, ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ईयर में आई, इस टाइप के जो डेट्स होते हैं, क्रोनोलॉजी होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। प्लस कौन कौन से प्लेसेस उन्होंने कैप्चर किए, ये आपको याद रखना। फॉर एग्जांपल 1610 में पोर्तुगीज़ कैप्चर करते हैं गोवा को, है ना, उसमें न्यूनिस था, न्यूनिस नाम का एक वो था, ठीक है। सो बेसिकली कौन कौन से
टाइम में कौन कौन था उस समय। और हाँ, एक और चीज़ इसमें लिखना भूल गया, जब यूरोपियंस आते हैं, है ना, पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सब आते हैं। सो जब ये आएंगे तब उस टाइम, उस वेरी टाइम में हमारे साथ जो हमारा रूलर था बेसिकली, वो रूलर कौन था वो इम्पॉर्टेंट होता है। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है। ओके, नाउ अब बात करते हैं मराठास की। जब मराठास की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। अब मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप के टैक्स लगाए जाते थे, सरदेशमुखी, चौथ, इस टाइप के टैक्स हो गए। फिर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन पेशवा था, कौन कौन छत्रपति था, उन सब के बेसिकली क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है कि कौन किसके बाद क्या कौन बना, ठीक है। नाउ इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात होंगी। एक तो औरंगज़ेब से रिलेटेड आपको नाम याद रखना है। अब तो बेसिकली याद भी रहेगा आपको, छावा वाली मूवी आई थी, उसके बाद तो याद रहेगा ही, है ना। एंड साथ ही साथ आपको शिवाजी महाराज आपको प्रॉपर सही से याद होने चाहिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। कहाँ से करोगे? पूरी हिस्ट्री आपको लूसेंट से कर लेनी है और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। मराठास की बात करते हैं। मराठास में आपको एडमिनिस्ट्रेशन याद रखना है, वो जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन है। एंड इसमें एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, मराठास में बेसिकली एक चीज़ थी, देवर अष्टप्रधान थे शायद, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अष्टप्रधान थे मराठास में। वो उनके नाम क्या थे वो आपको याद होने चाहिए। ओके, नाउ इसमें मुगल्स के क्रोनोलॉजी भी आपको याद होनी चाहिए कि मराठास में कौन शिवाजी थे, तो शिवाजी के समकालीन कौन सा मुगल राजा था, इस टाइप से जो भी है। नाउ लेटर मुगल की बात करते हैं। लेटर मुगल में बेसिकली आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि जो मुगल्स होंगे वो तो आपको प्रॉपर कहाँ मिल जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। बट आएंगे लेटर मुगल, ठीक है, तो उसमें आपको पूरी क्रोनोलॉजी याद रखनी है। फिर कुछ कुछ इवेंट्स हुए होंगे, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो गया, फिर फारूक सियार का फरमान जारी करना हो गया 1717 वाला, है ना, ब्रिटिशर्स के लिए। फिर कुछ कुछ फॉरेन इन्वेजन जिसकी मैंने बात करी अभी, अहमद शाह अब्दाली ऐसा, है ना, वो पीकॉक थ्रोन लेके चले जाएगा, इस टाइप से। सो ये सब किसके काल में हुआ, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला था अपना। सो उसमें कौन पहले था, कौन था लास्ट, हमारा ज़फ़र था लास्ट में, है ना। हु लेड फ्रॉम द मुगल साइड इन 1857 रिवॉल्ट, इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी बेस्ड याद रखना पड़ेगा, है ना। फिर राइज ऑफ न्यू एम्पायर कैसा हुआ, ओके, क्योंकि जब मुगल्स होंगे तो मुगल्स में बेसिकली लेटर मुगल में क्या होगा, पावर इनकी कम हो जाएगी। पावर कम होगी, जब जैसे जैसे पावर कम होती है किसी राज्य की, फॉर एग्जांपल पावर होल्ड करके रखा है तो टुकड़े हो जाते हैं राज्य के, ठीक है, छोटे छोटे राजा अपने आप को अलग निकाल लेते हैं, है ना। जैसे कि अवध में अलग हो जाएंगे, है ना, कर्नाटका में अलग हो जाएंगी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो राइज ऑफ न्यू एम्पायर, कौन कौन से न्यू एम्पायर्स का उदय हुआ, और इसी की वजह से जब मराठास लेटर मुगल वाले पीरियड में आएंगे 1706 के बाद, तो आप देखोगे कि मराठास का भी बहुत अच्छे से उदय होगा, है ना। बंगाल सेम चीज़, बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, बात करते हैं 1857 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको गारंटीड 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको प्रॉपर टाइम प्लान याद रखनी है, ठीक है। सतारा में कब कब्ज़ा किया, है ना, उसके बाद झांसी में कब किया, इस टाइप की जो टाइमलाइन है पूरी, उसमें कौन किसने कब्ज़ा किया, प्लस उसका रीज़न क्या था, ठीक है। सब्सिडी रिलायंस था, इस टाइप के जो भी रीजंस दिए थे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। सो वो रीजंस आपको याद रखने हैं, टाइमलाइन याद रखनी है, ठीक है। एंड उस टाइमलाइन का रिएक्शन क्या हुआ, क्योंकि उस समय आपको ये याद रखना पड़ेगा उस समय कौन था। फॉर एग्जांपल लखनऊ में, है ना, बेगम हज़रत महल थी, कानपुर में तातिया तोपे थे, ठीक है। इस टाइप के जो नाम है, रीजनल नाम है, ठीक है, कौन सा राजा था वहाँ पर लीड कर रहा था बैटल को, वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ब्रिटिशर्स के साइड में जो बैटल हुई थी 1857 की, ओके, वॉर जो हुआ था, उस वॉर को ब्रिटिशर्स के साइड में भी किसने लीड करा है। प्लस एक ऐसा ब्रिटिशर था जो शायद दिल्ली में मारा गया था या लखनऊ में मारा गया था, ओके, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। फिर आपको याद होगा कि रोटी करके जो था हमारा एक सिंबल था, ओके, वो आपको याद होना चाहिए। मुगल्स के साइड में कौन कौन था, मुगल्स के साइड के अलावा जो मुगल्स हैं तो उनको लीड कौन कर रहा था, एक तो था, ठीक है, ज़फ़र था, ज़फ़र को बना लिया चलो शहनशाह, बट सेनापति कौन था। सो इस टाइप के जो आपको नाम है वो आपको देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। लूसेंट में मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
रिवॉल्ट्स की बात करते हैं। सो रिवॉल्ट्स आपको पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट के प्रॉपर रिवॉल्ट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनकी टाइमलाइन, ठीक है, कौन से साल में हुए ये सब आपको याद रखना है। किस टाइप के रिवॉल्ट हैं वो भी आपको याद रखना है, क्या ये पीजेंट रिवॉल्ट है, ट्राइबल रिवॉल्ट है, किस टाइप का रिवॉल्ट था, है ना। प्लेसेस आपको याद रखनी है ना, नक्शे के हिसाब से। एंड लीडर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि किसने कहाँ पर कब लीड करा है रिवॉल्ट। फिर आपको याद रखना है सोशल रिफॉर्मर्स और कंट्रीब्यूशन, एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय हो गए, है ना, स्वामी विवेकानंद जी हो गए। इन टाइप के जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। 1905 की बात करोगे और 1947 के बीच में मिनिमम जो फोकस आपको रखना है कहीं पर, तो गांधी जी तो सबसे पहले कर लेने हैं, आंख बंद करके गांधी जी कर लेना सारे, उसमें गांधी जी होंगे सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर कुछ क्रांतिकारी हो गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल चापेकर बंधु थे, है ना, 19th सेंचुरी के एंड में आपको चापेकर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में और 19th सेंचुरी के एंड में आपको चापेकर बंधु मिल जाएंगे। फिर उसके अलावा मतलब बहुत सारे आपको जब चंपारण आंदोलन होगा, सत्याग्रह होगा, वहाँ पर भी लड़ाई होती है उसके बाद। सो जितने भी जो ये क्रांतिकारी थे उनकी लिस्ट बना लेना एक, ठीक है। उनका टाइमलाइन आपको याद रखना है, खासकर क्रांतिकारी फेमस हैं जो आपको जानते ही होंगे, सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, कांग्रेस की बेसिकली कमेटीज़ कहाँ कहाँ बैठी, ठीक है, चाय पकौड़ा खाने बैठती थी 3 दिन के लिए कमेटी। आपको ये जान के हैरानी होगी, कांग्रेस की प्रॉपर कमेटी की जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती थी वो 25, 26 और 27 दिसंबर, ये 3 दिन के लिए होती थी, शायद 26, 27, 28। तो कुछ इतिहासकार इसे 3 दिन का तमाशा बोलते हैं, 3 दिन का तमाशा। अब मैं नहीं मानता इस बात को क्योंकि काम तो हुआ है, बट फिर भी। सो कांग्रेस की जो कमेटीज़ हैं, लखनऊ में कहाँ हुआ, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, खासकर मेन ओके। बुक्स और आर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस समय जो बुक्स हैं, है ना, कौन सी किताबें, ये सब ये लिस्ट में दे दूंगा। इसमें से 2 लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये समझ, ओके, बुक्स एंड आर्ट्स वाली, और आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट वाली, ओके। इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ माई गारंटी, माई हेडेक। नाउ अब बात करते हैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की। देखो एंशिएंट हिस्ट्री में आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो है हड़प्पा, वैदिक एज, गुप्ता, मौर्य, फिर कुछ ट्रेवलर्स होंगे और उनके राजा, और बुद्धिज़्म और जैनिज्म। अब क्या क्या याद रखना है, हड़प्पा तो प्रॉपर आपको याद रखना है, वैदिक एज भी पूरा याद रखना है आपको, है ना। जो आपको मिडिवल उसमें मिल जाएगा लूसेंट में, ये सारा का सारा, ठीक है। इसमें जो आपको लूसेंट में मिल जाए सब रट लेना, और जब हो जाए तो जाके वापस घटना चक्कर लगा लेना, ठीक है, सिंपल। सिमिलरली मिडिवल की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और विजयनगर, ये 3 चीज़ों पर फोकस करना और कहीं फोकस मत करना। इसमें खासकर आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, कुछ बैटल्स होंगे वो याद रखने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा कैसा सीन था, है ना। फॉर एग्जांपल जो नवरत्न थे अकबर के, उनके नाम आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा जब खिलजी आएगा तो खिलजी के शासन में क्या क्या हुआ, कौन सा ऐसा राजा था जिसने सिल्वर टंका निकाला, कौन सा कॉइन निकाला, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे कहते हैं MBT, उसके फेलियर्स क्या क्या हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। इसके अलावा हम बात करते हैं कुतुब मीनार की, ठीक है, कुतुब मीनार की बात होगी तो कुतुब मीनार का पूरा स्ट्रक्चर का पूरा सीन क्या है, कब बना, पहला किसने बनवाया सबसे पहले, लास्ट में किसने बनवाया, है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे प्रॉपर। इसमें भी लूसेंट करो, लूसेंट हो जाए तो पूर्वावलोकन कर लो, बस इतना कर लो। यहाँ से मैं कहता हूँ इतना कर लोगे ना, सिर्फ इतना, लूसेंट प्लस पूर्वावलोकन, इसमें से इन दोनों को मिला के अगर 15 क्वेश्चन आ रहे होंगे ना एंशिएंट मिडिवल को मिला के, तो 15 में से मिनिमम आप 9 तो कर लोगे आराम से, दैट्स माई गारंटी, ओके। सो ये बात आप ओके नाउ। सो अब बात करते हैं पॉलिटी की, एंड पॉलिटी में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एंड पॉलिटी में आते हैं 10 क्वेश्चन। आई बेट अगर आप इतना कर लोगे तो आप कम से कम 8 क्वेश्चन ईजिली मार के आओगे, ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि आपने अभी तक कुछ नहीं, अगर मान के चलता हो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो अगर आप कर लोगे तो 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे, दैट्स माई गारंटी। क्या करना है, सो 1 से 4 तक के जो आर्टिकल्स हैं, सबसे पहले पार्ट 1 जिसे कहते हैं राज्य निर्माण वाले, उसमें आपको क्या क्या करना है। देखो उसमें आपको पहली बात तो याद रखनी है कि आर्टिकल्स क्या क्या हैं, ठीक है, उनके प्रावधान क्या क्या हैं।
फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है तो कोई भी स्टेट बनेगा, कुछ बनेगा तो पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, है ना। इस टाइप के कुछ कुछ चीज़ें हैं। फिर साइन किसका चाहिए, इस टाइप के जो है बेरूबारी केस हुआ था, है ना। सो ये सब जो मुद्दे हैं वो आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो एक सिंपल सी चीज़ है, कौन सा स्टेट कौन से ईयर में बना, ये आपको मैचिंग कॉलम में याद होना चाहिए। क्योंकि ये वाले जो चीज़ है ना, ये पूछता है, कई बार पूछता है एग्जाम में कि कौन सा स्टेट कौन से राज्य बना, 1960 को कौन सा गोवा बना, है ना। इस टाइप के, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस हैं, ठीक है, ये कब आया, है ना। इस टाइप के जो कमीशंस हैं जो स्टेट से रिलेटेड थे उस चैप्टर में मिल जाएंगे आपको, लूसेंट में या फिर लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे वहाँ मिल जाएंगे, ओके, या किसी की भी नोट से पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, कवर कर लेना। शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल हैं, आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। अमेंडमेंट आपको संविधान संशोधन जिसे हम कहते हैं वो आपको याद होनी चाहिए बाई एटलीस्ट मिनिमम, मैं कह रहा हूँ पहला 42वां, 44वां और 73rd 74th, एटलीस्ट ये 5 तो याद रख लेना। प्लस जो भी अमेंडमेंट आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP में देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपको सारे के सारे तमीज़ से याद रख लेने, ठीक है। सोर्सेज कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके लिए कुछ मत करना, मेरी एक वीडियो है वो जाके देख लेना सोर्सेज की, एंड याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ट्रिक्स के साथ मैंने याद करवाया है तो याद हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो करना है पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़, इसमें आर्टिकल से याद रखने हैं आपको, कौन से पार्ट में आता है, कौन से शेड्यूल में आता है, ये आपको याद रखना है ना। शुरुआत बेसिकली कैसे हुई थी, उसमें कमिटीज़ जो होंगी, है ना, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है कमेटी, ओके। एंड कमेटी के लिए भी ट्रिक है बेसिकली, बगल में थंगन, ठीक है, इस टाइप की जो कमेटी है। ट्रिक है। प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। प्रियम्बल तो पूरा लाइन बाय लाइन रटा होना चाहिए आपको, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, प्लस प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट कब हुआ, पहली बात तो वो आपको पता होना चाहिए। प्लस प्रियम्बल में उस अमेंडमेंट के बाद कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, प्रियम्बल में जो भी चीज़ होगी वो आपको लाइन बाय लाइन याद रखनी है। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट हो गया, तो उसको आप रिपब्लिक, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक ऐसे नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको जो प्रॉपर क्रोनोलॉजी है, एक क्रम जो है वो पूछ लेता है, ओके। नाउ बात करते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता की जब बात होगी तो आपको याद रखने हैं 5 आर्टिकल्स, और आपको जो याद रखना है वो आता है कि उन 5 आर्टिकल्स के तहत आपको जो नागरिकता दी जाती है वो किस तरीके से प्राप्त हो सकती है और किस तरीके से उस आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा और इन 5 आर्टिकल्स के अलावा सिर्फ आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था, CAA, ठीक है, वो कब आया, कौन से डेट को आया, डेट कह रहा हूँ, डेट, प्रॉपर डेट आपको पता होना चाहिए। प्लस ये है क्या बेसिकली, कौन कौन से देश के कौन कौन से धर्मों को नागरिकता प्रोवाइड करता है ना, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ओके। इतनी 3 बातें आप जान लो, बस ख़त्म, ओके। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। इसमें आपको सारे के सारे आर्टिकल्स रटे होने चाहिए, ये बात याद रखना, मैं कह रहा हूँ सारे आर्टिकल रटे होने चाहिए, एक एक आर्टिकल, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो आपको रटे होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बेसिकली वो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फिर फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कौन सी कमेटी बनी थी, है ना, उस कमेटी के कौन सा रिकमेंडेशन था, कौन कौन से रिकमेंडेशन थे वो भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा यूनियन और स्टेट जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो राज्य और संघ में से आपको ये 6-7 जो भी चैप्टर्स हैं इसमें आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल पता होने चाहिए। खासकर अगर मैं PM की बात करता हूँ, PM CM की, तो आपको ये वाले आर्टिकल्स तो पता होने ही होने चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी आर्टिकल्स 52 से लेके 65-66 तक के जो आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो आपको पता होने चाहिए। प्लस नाम और समय, मतलब किस किस का, प्रेसिडेंट का और PM का, और गवर्नर और CM का UP वाला, ठीक है, सिर्फ UP वाला, इन दोनों का, गवर्नर CM का, और PM और प्रेसिडेंट का एटलीस्ट पहले
और अभी के तो याद रख लेना, ये मिनिमम है। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन कौन सी थी, फर्स्ट बेसिकली वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया की कौन सी थी, पीएम कौन सी थी फर्स्ट, फिर गवर्नर इंडिया की कौन सी थी फर्स्ट, सॉरी यूपी की पहली महिला गवर्नर कौन सी थी, पहले महिला सीएम कौन सी थी, इतना तो आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपको आर्टिकल याद रखने हैं पहली बात तो, ठीक है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे सारे नहीं याद रखने, फॉर एग्जांपल मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में है, 123 में है। इसके अलावा आपको फाइनेंस बिल कौन से आर्टिकल से मिल जाता है, 117 मिल जाता है। इसके अलावा कौन से आर्टिकल्स के तहत आपको जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। प्लस जब ये कर लो तो आपको याद रखना है नया संसद भवन जो बना है हमारा, उसका नाम बेसिकली क्या है, कौन से प्रोजेक्ट के नाम पे आधारित है, कब बना और कौन से टेम्पल से इंस्पायर्ड है, ये भी आपको याद रखना है। इतना मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना ही रखना है ना। इसके अलावा आपको याद रखनी है बॉडीज़। सो संवैधानिक और गैर संवैधानिक बॉडीज़ होती हैं, वो आपको याद रखनी है, जैसे कि अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, जैसे कि अपना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सीबीआई हो गया, इस टाइप की जो बॉडीज़ हैं। सो उन बॉडीज़ में बेसिकली आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसके आर्टिकल्स भी होंगे, सो वो आपको याद रखने हैं। फिर उनका ईयर, ठीक है, वो कौन से साल में उनकी स्थापना हुई थी वो आपको याद रखना है। प्लस उनका काम क्या है और उसमें कौन कौन से मेंबर हैं। आज के मेंबर मैं ये नहीं कह रहा कि आज के मेंबर आप याद रखो, बट मैं एटलीस्ट इतना चाहूँगा आपसे कि उनमें कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं, आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और खासकर फोकस करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, इनको थोड़ा डेप्थ में कर लेना, 2-4 बातें एक्स्ट्रा पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, प्रीएम्बल हो गया, ये तो आपको करना ही करना है। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका जो मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये मेरे नोट्स में से है, ठीक है, ये मैं फ्री वाले ग्रुप में भी शायद होगा पड़ा हुआ, ओके। सो इसमें बेसिकली मैंने पूरा का पूरा जो पूर्वावलोकन है वो, पूरी लक्ष्मीकांत है वो कवर कर लिए, एंड इसमें यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, एक तरीके से प्रॉपर मैंने नोट्स बना दिए हैं 3-4 पेजेस में, उतना कर लेना। हाँ बेसिकली इंग्लिश में यार थोड़ा इतना देख लेना इंग्लिश में, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद से या फिर आरओ के बाद से जो भी नोट्स बनाऊँ वो आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाऊँ, बट अभी जो मिल रहा है आप उससे काम चला लो प्लीज़, इतना इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर वहाँ से नहीं करते हो तो आपको क्या करना है वो भी समझा दे रहा हूँ। लूसेंट उठाओ, ख़त्म कर दो, पूर्वावलोकन उठाओ, ख़त्म कर दो, सिंपल। फीचर्स आपको पता होने चाहिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं। एक चैप्टर आता है संविधान का निर्माण, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसकी कमिटीज़ कौन कौन सी हैं, खासकर वो आपको पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स की कमेटी कौन कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से थे, है ना, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन से थे, ये आपको कमिटीज़ पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अमेंडमेंट्स ये मैं ऑलरेडी बता चुका। फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात करते हैं, आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए मेन, और कुछ मेन आपको पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। प्लस योग्यता क्या होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस बनने की, वो आपको पता होनी चाहिए, और कौन अपॉइंट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामेंट्री समिति की बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें कितने मेंबर्स थे, ठीक है। लोकसभा कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है, इसमें कितने मेंबर हैं, ठीक है, लोकसभा से कितने मेंबर हैं, राज्यसभा से कितने मेंबर हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सो दैट्स इट, इतना कर लो, 8 क्वेश्चन कहीं नहीं आ रहे 10 में से। ज्योग्राफी की बात करते हैं। सो ज्योग्राफी में बेसिकली कुछ जनरल टॉपिक्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है ना। क्षेत्रफल याद करोगे तो भाई पूरी नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमारी लेंथ कितनी है, नॉर्थ से लेके साउथ तक हमारी लेंथ कितनी है ना। प्लस इतना ही नहीं, आपको याद रखना है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या क्या है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो और फिर कर्क रेखा से होते हुए कौन कौन से राज्य गुजरते हैं वो भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा की बात करोगे तो एक बात और याद रख लें, माही रिवर जो होती है, माही रिवर वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे ही कोलोराडो रिवर आप देखोगे ब्राज़ील में, तो वो काटेगी 2 बार, सॉरी अफ्रीका में, ठीक है। मानक समय की बात करते हैं टाइम जोन में, वो जो कोलोराडो रिवर है,
ये शायद यूएसए में है, दैट्स माई मिस्टेक। ये काटेगी कर्क रेखा को 2 बार। इसके अलावा जो एक रिवर है अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में, वो भी काटती है। वो किसको काटती है, इक्वेटर को या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटती है मेरे ख्याल से, याद नहीं आ रहा। ओके सो मानक समय की बात करते हैं, टाइम जोन्स की बात करते हैं। सो इंडिया में कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड हैं, है ना, रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं, फ्रांस में कितने टाइम जोन्स हैं, कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा मानक समय रेखाएँ हैं, तो ऐसा आपको याद रख लेना है, ठीक है। सीमावर्ती देश, सो इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, इतना आपको याद रखना है। एंड इंडिया के अलावा जो भी नॉर्मल कंट्रीज़ की आप बात करोगे तो पूरा पॉलिटिकल मैप आपको याद होना चाहिए। जर्मनी है तो जर्मनी के कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, इस टाइप से आपको याद रखने हैं। नाउ इंडियन मैपिंग, सो इंडियन मैपिंग आप कहाँ से करोगे, इंडियन मैपिंग की मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हैं, ठीक है। 3 वीडियोज़ वहाँ से कर लो, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। उसमें ट्रिक्स भी हैं तो याद हो जाएगा आपको। बता देता हूँ, अगर आप अलग से करना चाहो तो आपको प्लेन्स करने हैं, प्लेट्यूज करने हैं, यानी मैदान, पठार, माउंटेन्स, पर्वत, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स हो गए, घाटियाँ हो गई, पासेस हो गए, रिवर्स हो गई, नदियाँ, नेशनल पार्क्स आपको करने हैं, आइलैंड्स करने हैं, जो द्वीप समूह होता है वो आपको कवर करना है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य में है और कहाँ पर ओरिजिन हो रहा है, रिवर्स में, नदियों में, ठीक है। और उन 3 वीडियो को कवर कर लो, उसके अलावा कहीं नहीं आ रहा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इंडियन मैपिंग के नाम से। इसके अलावा ट्राइब्स आपको कवर करनी है, जिसमें जनजाति हम कहते हैं, उसमें यूपी में, सॉरी वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सी हैं वो आपको याद रखोगे। इंडिया में कौन कौन सी स्टेट में कौन सी ट्राइब मिल जाएगी वो आपको याद रखनी है। इतना करो ना करो भाई, एक बात ज़रूर कर लेना कि यूपी में कौन सी ट्राइब कहाँ मिलती है, ठीक है। इक्का दुक्का ट्राइब है, बस ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का ट्राइब है, वो कहाँ मिलती हैं वो आपको याद रखनी है। मॉनसून, सॉइल, मिट्टी की सॉइल की बात होगी तो एलुवियल सॉइल कहाँ पर है, ऐसे सॉइल से आपको पूरा याद रखना है। सॉइल बेसिकली हम यूपी में के लिए भी करेंगे प्लस इंडिया के लिए भी करेंगे, ओके। मॉनसून ऑब्वियसली कंप्लीट करना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वनों के प्रकार आपको याद रखना है। फॉरेस्ट रिपोर्ट, मिनरल्स, माइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनर्जी, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बेसिकली आपने जब ये वाले नोट्स करोगे ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये एग्रीकल्चर मिनरल डेटा, इसमें सब कुछ है, पूरा एग्रीकल्चर इसी में समाहित है। और एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा की बात कर रहा हूँ तो एग्रीकल्चर, मिनरल, इंडस्ट्री, माइंस, पोर्ट्स, कुछ भी नहीं करना, रोड्स, हाईवे, टूरिज्म, कुछ भी नहीं करना, वो सब इसी में इंक्लूडेड है। बहुत डेप्थ में नोट्स हैं, बहुत डिटेल में नोट्स हैं, पूरी की पूरी पूर्वावलोकन कवर्ड है इसमें, एंड टेलीग्राम में मिल जाएंगे ऑब्वियसली। एंड इसकी बात करें तो इसमें आपको पूर्वावलोकन के जितने भी चैप्टर्स होंगे ना, वो छूने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। पर हाँ याद भाई प्लीज़ सही से कर लेना, ओके। सो 2 वीडियो हैं, 2 PDF कवर हो जाएंगी, और जो फैक्चुअल डेटा वाली वीडियो होगी वो आपको मिल जाएगी 20 जून के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड मैपिंग में। सो आपको सोलर सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है, एक क्रम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पहला कौन सा है, जुपिटर कौन सा है ना, इस टाइप से। इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर से रिलेटेड कौन सी कंट्रीज़ हैं, कैंसर से कौन सी कंट्री पास होती हैं, कर्क रेखा से, मकर रेखा से, कैप्रिकॉर्न से कौन सी कंट्रीज पास होती हैं, कर्क मकर ही बोलते हैं ना, आई थिंक हिंदी मेरी कमज़ोर है, आई एम सॉरी, ओके। कंट्रीज़ आपको याद रखनी है। फिर रॉक्स और उसके टाइप, ठीक है, कौन से रॉक में बेसिकली कौन सी मिट्टी बनती है। फिर सेडिमेंट्री जो रॉक हो गई वो कौन सी है, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है ना, इस टाइप से इग्नियस रॉक कौन सी है। इन तीनों रॉक में बेसिकली ग्रेनाइट कहाँ पर है, नाइसिस कहाँ पर है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं। शेल स्टोन कहाँ पर आ गया, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना, सो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ से कवर कर लेने हैं, ओके। एंड अगर आप ज्योग्राफी के लिए आपने जो पेड बेस्ट लिया है ना, अगर आपने लिया है, लेना होना आपकी मर्जी है, अगर आपने लिया है तो आपको ज्योग्राफी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही पूर्वावलोकन करने की ज़रूरत है, सिर्फ उतना कर लेना। उसके अलावा कहीं क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। हाँ, ट्राइब राइब आपको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा बस। ज्वालामुखी की बात करते हैं, सो आपको वॉल्केनोज याद रखने हैं, वॉल्केनोज की बेसिकली कंट्री भी आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। भूकंप, सो अर्थक्वेक की बात करते हैं, उसमें बेसिकली अलग वेव्स होती हैं, P वेव होती है, S वेव होती है, L वेव होती है, R वेव होती है, ठीक है। हाँ, ये R वेव आपको हर जगह नहीं मिलेगी, रेले वेव कहते हैं इसे, L को लव वेव कहते हैं, S वेव को सरफेस वेव कहते हैं, और P वेव को प्राइमरी वेव कहते हैं। सो इन वेव के नाम डेप्थ में आपको पढ़ लेना है। और एक NCERT में एक मैप है जिसमें सीज़्मिक जोन से अलग अलग मार्क्ड है, आपने अगर नोट्स लिए होंगे उस नोट्स में भी बेसिकली आपको वो मैप मिल जाएगा। सो वो मैप बेसिकली अच्छे से याद कर लेना,
कि उसमें अलग अलग प्लेट्स हैं, जैसे कि कॉकस प्लेट कहाँ पर है, नाज़का प्लेट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ पर है। इस टाइप से जो प्लेट्स हैं ना वो आपको नाम याद रख लेने हैं। फिर पूरे देश और उनकी राजधानी आपको याद रखनी है, उनकी बॉर्डर्स कौन कौन सी हैं वो आपको याद रखने हैं। माउंटेन, प्लेट्यू, पासिस, है ना, घास के मैदान, नदियाँ, नदियों में कौन से देश में नदी है, कौन से लेक से मिलकर नदी बनी है ना, कौन से इम्पॉर्टेंट सिटी या फिर पोर्ट के आसपास की नदी है वो आपको याद रखना है। फिर सी की बात करेंगे, यानी कि ओशन की बात करेंगे, तो आपको 3 सी तो मिनिमम याद रखनी है। पहला हो गया कैस्पियन सी, फिर मेडिटेरेनियन सी, फिर रेड सी, फिर डेड सी और एरल सी, ये भी याद रख लेना। अब डेड सी और एरल सी कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैस्पियन सी के आसपास के कौन कौन से कंट्रीज़ लगते हैं, मेडिटेरेनियन सी के आसपास के कौन से कंट्रीज़ लगते हैं, रेड सी के आसपास के कौन से कंट्रीज़ लगते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं शायद हाँ लिखना भूल गया हूँ, इसमें एक चीज़ ऐड होगी, वो है क्लाइमेटोलॉजी में एयर मास, ठीक है। एयर मास में बेसिकली साइक्लोन्स भी आ गए, साइक्लोन ये रहा, साइक्लोन भी आ गया। एयर मास की बात करोगे तो लोकल विंड्स भी आ गई इसी में, ठीक है। एंड बेसिकली लोकल विंड अलग टॉपिक है, बट हम एयर मास में मान लेते हैं। सो लोकल विंड में बेसिकली अलग अलग नाम्स होते हैं, हरमट्टान विंड हो गया, डॉक्टर विंड हो गया, है ना, मिस्ट्रल हो गया, इस टाइप के अलग अलग विंड्स हैं। तो वो मैप में आपको मेरे नोट्स मिल गया होगा, उतना कर लेना बस, मैप में मार्क्ड है। एंड अगर आपने वहाँ से नहीं करोगे तो मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा जो अभी नोट्स हैं उसी में। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। जब तक वीडियो अपलोड होगी वो पीडीएफ आपको कैसे मिलनी है, कहाँ मिलनी है, उस पर बात कर लेंगे अभी। नाउ इंटरनेशनल बॉर्डर्स आपको याद रखने हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, रेड क्लिफ लाइन कौन सी है, डूरेंट लाइन कौन सी है, ठीक है, इस टाइप से अलग अलग सीमाएं हैं। फिर जर्मनी में भी लाइन्स हैं बहुत सारी, तो वो आपको याद रखनी है, जो आपको लूसेंट में मिल जाएगी या फिर आपको पूर्वावलोकन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको चक्रवात याद रखने हैं, साइक्लोन्स, ठीक है। एंड इतना हो जाए या इतना ना हो तो आपको ये याद रख लेना है कौन से देश को कौन सा उपनाम है। फॉर एग्जांपल क्यूबा का उपनाम कौन सा है, उसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। और ये जो उपनाम है ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, कहीं अलग भागने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्लू मार्क जो चीज़ें ब्लू मार्क्ड है ना वो आपको अभी मिल जाएंगी, ठीक है ना। साइंस की बात करते हैं, ओके। साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में बेसिकली आपको करना क्या है, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सबसे पहले कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए आप आंखें बंद करके कोई भी मैराथन क्लास ले लो, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ बायो के लिए भी मैराथन क्लास ले लो, मेरी रिकमेंडेशन ये है। और जब मैराथन क्लास ले लो कोई सी भी, किसी की भी, अब मुझसे ये पूछना किसकी, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम लेने से बचता हूँ, बट आई वांट कि आप किसी की भी ले लो, ठीक है। वो जब आपने मैराथन क्लास ले ली उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल पूर्वावलोकन के क्वेश्चन लगा लो। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ है, आप ऐसे ऐसे कर लो, नोट्स मैं आपको दे देता हूँ ज़्यादातर, तो वही मैं करता हूँ। जो दूसरा तरीका मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है मैं वो आपको बताता हूँ। आपको यूनिट्स मार्क याद करनी है, आपको जो मापक तंत्र हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। अप्लाइड फिजिक्स पे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन बन गया, है ना। जो सूरज होता है वो नीला क्यों होता है, प्रिज्म के कौन कौन से रंग होते हैं, 7 रंग जो होते हैं रेनबो के, ठीक है। रेनबो में जो अंदर से जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, और रिफ्रैक्शन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ये थोड़े अप्लाइड फिजिक्स के कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से समझ लेने हैं, PYQ से मिल जाएगा। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर की बात करें, ठीक है, जैसे हम चालकता बोलते हैं, उसमें सिलिकॉन क्या होता है, जर्मेनियम क्या होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सो आपको याद रखना है। लाइट और साउंड, ये 2 चैप्टर्स हैं जिन पे एक आध क्वेश्चन बनता हुआ दिखाया है मुझे, क्योंकि इतने तो क्वेश्चन आते भी नहीं है फिज़िक्स में कि मैं इतना ट्रेंड नोट करूं, बट हाँ थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक आ गए। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। जो हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो आपको जितनी भी साइट्स हैं न्यूक्लियर साइट्स वो आपको याद रखनी है। एंड अगर आपने अभी तक नोट्स कवर करे हैं साथ में मेरे, तो मैं ये ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूँ, ठीक है, मैप में मार्क कर दिए थे। फिर उसके कंसेप्ट्स क्या होंगे वो भी हम देख चुके हैं। साइंटिस्ट और इन्वेंशंस, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी खोज की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और स्पेस टेक की बात कर लेते हैं। सो
कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड, सो वो आपको करंट अफेयर से ही मिल जाएगा, उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन में फिजिकल चेंज कौन सा हो गया, केमिकल चेंज कौन सा हो गया, कौन से पदार्थ में कौन सा मिल जाता है, कौन सा कंपाउंड मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, केमिस्ट्री के लिए कुछ मत करो, मैराथन क्लास ले लो, इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा भाई, सिर्फ मैराथन क्लास ले लो। अगर वो भी नहीं करना सो केमिस्ट्री मैंने शायद 2 या 3 क्लासेस करवाई हैं, मुश्किल से 2 घंटे की होंगी, मुश्किल से कम की होंगी, उतना कर लेना। उसके बाहर से कहीं भी नहीं जा रहा, मेरे ख्याल से एक ही क्लास है शायद। फिजिक्स पे भी मैंने क्लास ली है, उसके बाहर से कहीं नहीं जा रहा, ये मेरी गारंटी है। मतलब एटलीस्ट वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बायोलॉजी की बात करते हैं। सो और हाँ, जब भी मैराथन क्लास ले लो तो आपको एटलीस्ट पूर्वावलोकन तो करनी है, मेरी क्लास के बाद भी आपको पूर्वावलोकन कर लेनी है। बायोलॉजी की बात करते हैं। सो बायोलॉजी में विटामिन्स हो गए, डेफिशिएंसी हो गई, डिजीज़ हो गई, ये आपको याद करनी है। सेल का स्ट्रक्चर, अच्छा ये अभी नहीं दे रहा मैं, ये दूंगा बाद में। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो आपको सेल कोशिकाएं जो होती हैं उनका कार्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स के फंक्शन क्या होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। मिसलेनियस डेटा, जैसे कि हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, हमारा सबसे छोटा ऑर्गन क्या है, बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे कोमल हड्डी कौन सी है ना। इंसान का एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो होता है मिसलेनियस डेटा, वो आपसे पूछा जा सकता है। प्लांट्स और डिजीज़, है ना, कौन से प्लांट में कौन सा रोग हो सकता है, वो वायरल रोग है, बैक्टीरियल रोग है, किसकी वजह से होता है, इस टाइप की डिजीज़ हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और मैंने आपको ट्रिक्स के साथ याद करवा दिया था, ठीक है, ये आपको याद होगा। कंप्लीट ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ इसके बारे में। ओके, फिर बात करते हैं की टर्म्स पे। सो की टर्म्स की बात अगर करी जाए तो की टर्म्स में कुछ चीज़ें आती हैं, रेवोल्यूशन और उसके जनक, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। बट अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड के संदर्भ में, है ना, तो NS बोरलॉग को कहा जाता है ना। अब इस टाइप के जो नोट्स हैं वो आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, है ना, जो एग्रीकल्चर वाली PDF है वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। फिर कल्चर की बात करते हैं। संस्कृतियाँ जो होती हैं प्लांट्स में, पौधों में, एक्वा कल्चर हो, बायोलॉजी में सॉरी, एक्वा कल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस टाइप से जो पिसीकल्चर हो गया, इस टाइप के जो होते हैं वो भी आपको मिल जाएगा PDF में। मैं ही प्रोवाइड करूँगा, इस वीडियो के एंड में आपको पूरा मिल जाएगा कैसे वो PDF एक्सेस करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वीडियो है, ठीक है, वो आपको समझ लेनी है। सो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स में जो हमने कवर कर चुके हैं, किसमें, एग्रीकल्चर वाली वीडियो में, ठीक है। और कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको बचेंगे, वो आपको हम कवर कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो वीडियो मैं लास्ट में मिसलेनियस की वीडियो लाऊंगा उसमें कवर कर लेंगे। साइंटिफिक नेम्स आपको पता होने चाहिए, ट्रीज़ के, फूड प्रोडक्ट्स के, ये देखो हमने ट्रिक्स के साथ कर लिया था, याद होगा आपको, मैंने पूरी ट्रिक करवाई थी जो 1 घंटे की वीडियो थी एग्रीकल्चर की, उसमें पूरा एग्रीकल्चर कवर कर चुके, उसमें ट्रिक है, ट्रीज़ है, सब कुछ है। फिर एनिमल है, फिश है, इनके भी कुछ ना कुछ इक्का दुक्का पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक नेम। साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट ने कौन सी इन्वेंशन करी है ये भी ऑलरेडी, जैसे लुइस पास्चर ने रेबीज़ का वैक्सीन बनाई है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपको लूसेंट पे भी मिल जाएगा, ये आपको मैं अभी प्रोवाइड भी कर दूंगा, जहाँ से करना चाहो वहाँ से कर लो। चिकित्सा और उपकरण, ठीक है, सो कौन सा चिकित्सक है, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है और कौन सा उसका बेसिकली काम है, ठीक है, जैसे कि सिरिंज होती है उसका काम क्या होता है ना, MRI मशीन होती है उसका काम क्या होता है, इस टाइप से। कौन सा फूड है, फॉर एग्जांपल वीट है, ठीक है, गेहूं है, सो गेहूं कौन से पार्ट पे आता है, सो गेहूं और चावल जो होते हैं वो बीज होते हैं एक तरीके से, सो बीज होते हैं, है ना। सो बेसिकली कौन से एडिबल पार्ट के, प्लांट के कौन से पार्ट से हम उसको फूड को एक्सेस कर रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हो गए। फ्रूट का नेम हो गया, है ना, उसका उपनाम कौन सा है, लीची को हम जैसे फलों की रानी बोलते हैं, आम को हम फलों का राजा बोलते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड इसकी भी आपको प्रॉपर PDF अभी जस्ट मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रीजनिंग, सो रीजनिंग में सीरीज़ श्रृंखला आपको याद रखनी है, श्रृंखला पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब रीजनिंग में बेसिकली क्या है कि 14 क्वेश्चन आपको बनेंगे, 14 में से मेरी कोशिश ये है कि मैं एक तरीका बता देता हूँ कि आपको नहीं भी आता होगा कुछ तो एटलीस्ट यार 8 क्वेश्चन तो कर पाओ, ठीक है। सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जैसे कि अमन को हम 1 2 1 3 कह देंगे
तो मान को क्या बोलेंगे, तो अब एन एम जो है वो यहाँ आ गया 2 1 1 3 बोल देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। एंड ये तो बहुत इजी बोल रहा, थोड़ा टफ ही बनता है, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोई जैसे कि मान लो श्याम था तो श्याम पहले नॉर्थ में गया, फिर उसने अपना दाएं हाथ लिया, फिर बाएं हाथ पे मुड़ा, फिर दाएं हाथ पे मुड़ा, फिर बाएं हाथ पे मुड़ा, फिर बाएं हाथ पे मुड़ा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रैंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं कुछ। फिर कुछ रक्त संबंध वाले क्वेश्चन होते हैं कि ये मेरी बुआ के चाची के फूफी का लड़का है ना, तो ये मेरा क्या होना, इस टाइप से। वेन डायग्राम्स की बात करते हैं, जैसे कि ऑल पेन्स आर पेंसिल और पेन आर बुक, इस टाइप से जो बन जाता है वेन डायग्राम। सिटिंग अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर राम श्याम के बाएं हाथ पे बैठा हुआ है तो श्याम घनश्याम के कौन से हाथ पे बैठेगा, है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। मिसिंग नंबर पे भी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा बॉक्स दिया होगा, बताओ एक्स की वैल्यू। उम्र वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, सीता गीता से 10 साल बड़ी है, राम श्याम से 5 साल छोटा है, तो राम किसका क्या लगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो गए। फिर होते हैं क्लॉक और मतलब समय और कैलेंडर वाले क्वेश्चंस हो गए एक तरीके का, और मिरर इमेज वाले क्वेश्चन हो गए। अगर कुछ भी नहीं आता तो मैं एक मार्क कर दे रहा हूँ कि भाई इतना तो कर ही लेना, इसके अलावा पता नहीं कि मौका मिले ना मिले। तो मिरर इमेज छोड़ के मत जाना प्लीज़, सबसे ईजी है। एज वाला क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी प्रैक्टिस मिलेगी कि ये क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा, मैं लिख के देता हूँ, क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा। सिटिंग अरेंजमेंट, सारा डेटा आपके सामने होगा, सब कुछ आपके सामने होगा, है ना, आपको छोड़ के नहीं जाना, इजीली कर लोगे। वेन डायग्राम समझ लो, कहीं नहीं जा रहा क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन बचपन से ही फूफा चाची मामा मामी सब कुछ बनाया है, कहीं नहीं जा रहा ये क्वेश्चन। डायरेक्शन डिस्टेंस कहीं भी नहीं जा रहा, कोडिंग डिकोडिंग कहीं भी नहीं जा रहा, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन हैं कहीं नहीं जा रहे, बट इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जा सकती हैं, जैसे कि सीरीज़ हो गया, टफ है अपने आप में, और मिसिंग नंबर थोड़ा टफ पड़ सकता है, बताता हूँ क्यों, और कैलेंडर और क्लॉक, ठीक है, ये भी टफ पड़ सकता है, थोड़ी कैलकुलेशन है। बट ये वाला जो है कैलेंडर और क्लॉक, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। मैं बताता हूँ, इसका सोर्स जो है रीजनिंग का पूरा, वो है एक यूट्यूब चैनल है, नाम लिखता हूँ रीजनिंग एक्सप्रेस, ये आपको याद रख लेना है। रीजनिंग एक्सप्रेस में सर होंगे DC मिश्रा, कोई जो भी सर हैं, तो उनकी क्या करनी है, प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस मिले हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेना। अच्छा, एक और तरीका रह गया, 12वां तरीका, डाइस वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, डाइस वाले, ठीक है। सो डाइस वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, डाइस वाले हो गए, या फिर जो हो गया क्लॉक कैलेंडर हो गया, ये आप आराम से कर लोगे अगर आपने वो एक वीडियो देख ली, 1 घंटे की है, 1 घंटे से भी छोटी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी करवाते हैं सर, सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं होते। तो इतना कर लो, कहीं नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन तो ये हो गए। कभी कभार सीरीज़ के 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो याद रखना सीरीज़ के अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन तो ईजी आएगा, एक क्वेश्चन टफ साइड पे आ सकता है, ठीक है। तो जो ईजी आएगा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वो भी कर लें, ठीक है, क्योंकि अंतिम प्रयास हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। और मैं बता रहा हूँ एक तरीका, ठीक है, समझ जाओ। डेली का अपना जो अपना आपका जो 24 घंटे है ना, उसमें से अगर मैं मान लूँ कि आप 8 घंटे सो रहे हो, ठीक है, एंड जो वर्किंग एक्सपीरियंट है, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे की जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, अब 8 घंटे आपको देने ही देने, क्योंकि समय नहीं है। सो 8 घंटे से हम कम नहीं करेंगे, आपको जस्ट 30 मिनट देने हैं रीजनिंग को। अगले 20 दिन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, अगले 20 दिन की सिर्फ आपको 3 घंटा देना है हिंदी को, प्रॉपर 3 घंटा। आपको 1 घंटा देना है एग्रीकल्चर, मिनरल, सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, प्लस जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं करवाऊँ, ठीक है। ये कितना हो गया, ये आपने कितना दिया, ये आपने दिया 4.5 घंटा। 4.5 घंटा में रीजनिंग आ गया 15 क्वेश्चन, लगभग 14-15 क्वेश्चन, हिंदी के आ गया 60 क्वेश्चन, और ये प्रॉपर आ गया टोटल आपको मान लो 25 क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गए आपके हाथ में। ये 100 क्वेश्चन अगर आपने एक प्रॉपर तमीज़ से कर लिए, क्योंकि 20 दिन में आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 दिन में आराम से हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। एंड हिंदी का मैंने जो तरीका बताया था लिस्ट बनाने का, पिछली जो वीडियो है जाके देख लेना, जिसमें मैंने बताया था कि हिंदी आपको 45 दिन में कैसे करनी है, ठीक है। उसमें
उसको आप बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ, कहाँ फालतू में वीडियो देखते फिरोगे। देखो 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हिंदी में आते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया, एक हो गया अनेक शब्द, ठीक है। दूसरा हो गया विलोम। विलोम के अलावा एक चीज़ और हो गई, वो हो गया तत्सम तद्भव, ठीक है। ये 3 जो टॉपिक्स है ना, इनके क्या करना है, PYQs उठाने हैं जो पूर्वावलोकन में होंगे, उनकी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। अब इस लिस्ट में क्या क्या होगा, जैसे अनेक शब्द की बात करता हूँ तो अनेक शब्द की जो लिस्ट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पेज है हमारा, ठीक है। ये होगा 1 से 50 तक क्वेश्चन, आप हेडिंग लिखोगे, फिर सिर्फ जो पूछा गया है, फॉर एग्जांपल सव्यसाची सब लिख दिया, अज लिख दिया, अज्ञ लिख दिया, है ना, अल्पज्ञ लिख दिया, है ना, विज्ञ लिख दिया, इस टाइप से बस नाम लिख दिया। आप यहाँ पर इसका मतलब क्या है वो नहीं लिखोगे, सव्यसाची का मतलब क्या है, अज्ञ का मतलब क्या है, विज्ञ का मतलब क्या है, ये आप मतलब नहीं लिखोगे। आप सिर्फ क्या लिखोगे, वो टर्म, वो शब्द जो पूछा गया था। आपने एक बार शब्द लिख लिया ना, आई गारंटी अगले 6 दिन के लिए, क्योंकि उसमें 330-340 क्वेश्चन है, ठीक है। इन 340 क्वेश्चन को अगर आपने 6 दिन के हिसाब से ही बांट लिया, ठीक है, 6 दिन में आप ये चीज़ याद कर लोगे, कंप्लीट आपकी ख़त्म। सेम तत्सम तद्भव के लिए करो, तत्सम तद्भव और विलोम के लिए भी करो, बट इसमें ये चीज़ होगी क्योंकि एक ही वर्ड है तो उसकी पूरी लिस्ट बना लेना। यहाँ पर लिखना तत्सम, ये लिख लेना तद्भव, फिर ऐसे ही विलोम की बन जाएगी, विलोम शब्द, ऐसे, ठीक है। इतना कर लो, कहीं नहीं जा रहा। 30 क्वेश्चन, 30 में से कम 28-29 मार के आओगे, प्लस वर्तनी शुद्धि अशुद्धि के लिए संधि करनी पड़ेगी आपको। ये मिनिमम है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, ठीक है। जब से मैंने संधि करी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही हो गया हूँ। पहले मैं इतना सही नहीं था, बट अभी सही हो चुका हूँ। अरे वो चीज़ आपको भी हेल्प करेगी। कहाँ से करना है ये सब, तो हिंदी भास्कर यूट्यूब चैनल पर अमरनाथ सर है, आप जाके वहाँ से कवर कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट। और अब बात करते हैं उस PDF के बारे में, ठीक है, जहाँ पर आपको ये मैटर मिल जाएगा। सो ये PDF जो है वो आपका पार्ट है बेसिकली किसका, वो आपका पार्ट है जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो मैं दे रहा हूँ, यानी मिसलेनियस PDF, ये उसका पार्ट है, ठीक है। इस मिसलेनियस PDF में ये जो चीज़ें कवर्ड है वो तो है ही, बाद में भी एक सेकंड पार्ट आएगा, उस सेकंड पार्ट की वीडियो भी आएगी। फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं आएगी, सेकंड पार्ट की वीडियो भी आएगी, ठीक है। सो ये एक्स्ट्रा मिसलेनियस PDF है, ये आपको डाउनलोड कर लेनी है और टेलीग्राम पे ही मैं कल डाल दूंगा, कल या परसों जो भी है, अपडेट करके, ओके। सो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ओके। उस लिंक से आप आराम से इसे डाउनलोड कर लो ईजिली, एंड यू कैन एक्सेस दिस PDF। दिस इज़ फ्री फॉर ऑल, एंड कोई पेड ग्रुप में नहीं जाएगी, एंड पढ़ते रहो, एंड जैसे हिंदी भास्कर सर बोलते हैं, सदा सर्वदा आनंदित रहो। थैंक यू, एंड आई होप इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, थैंक यू, क्योंकि सच में इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है। मुझे सारे के सारे PYQs को एक बार गो थ्रू करना पड़ा, सब कुछ कवर करना पड़ा। अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू।